हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 12 से एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। सी फिगर में देखिए, मयंक अपने गार्डन में रखने के लिए एक बर्ड बाथ बनाता है। बर्ड बाथ होती है जिसमें पक्षियों को पानी पीने के लिए, उनके नहाने के लिए हम पानी भर के रख देते हैं। इसकी शेप है सिलेंडर की, ये यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर शेप है और इसके ऊपर में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसके अंदर बनाया हुआ है। डिप्रेशन हम गड्ढे को बोलते हैं, इसी के अंदर पानी भरा जाएगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट तो है 1.45 मीटर और इसका जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इस बर्ड बाथ का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की जगह आप 22/7 का यूज करोगे। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पहले फिगर पे फोकस आप करोगे कि ये जो सिलेंडर है इसका जितना ये रेडियस है उतना ही रेडियस तो इसके अंदर इस हेमिस्फेयर का भी होगा। तो क्वेश्चन में जो हमारा रेडियस होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा दोनों फिगर के लिए। हाइट हमें सिलेंडर की दे रखी है मीटर के अंदर 1.45 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में। इस तरह नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही यूनिट चलनी चाहिए। तो यहाँ हाइट को मैं मीटर से सेंटीमीटर बना लूंगा 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका। तो जहां जहां पे इस फिगर के अंदर हम पेंट कर सकते हैं, ब्रश चला सकते हैं, समझ लीजिए वही इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होगा। एक तो इस सिलेंडर के साइड साइड में हम पेंट कर सकते हैं, ऐसे सिलेंडर है ना, तो इसके साइड साइड में हम पेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से ये सिलेंडर है, इसके साइड में पेंट कर देंगे तो ये कर्ड सरफेस एरिया हो गया। फिर ऊपर में ये जो डिप्रेशन बना हुआ है, लेट सपोज मान लीजिए इसके अंदर अभी पानी नहीं भरा हुआ है, ये खाली है और इसमें जंग ना लग जाए उसके लिए हमें इसके अंदर पेंट करना है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो हेमिस्फेयर है, इसके अंदर भी हम पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो एरिया लगेगा वो हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि ऊपर में तो खुला है ना पानी चोंच अंदर डालने के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लग जाएगा इसकी साइड निकालने के लिए। और ये जो तीसरा यहाँ पे फेस दे रखा है ना सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पे ये पाए लगे हुए हैं, ये स्टैंड लगे हुए हैं, तो मान लीजिए ये किसी सिल्ली के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है इसका वो तो इसके नीचे दब गया, तो इस सरफेस पे एरिया नहीं होगा। तो लैंग्वेज लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा और प्लस हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। दोनों में r सेम लेना है, इसलिए मैंने r बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम छोटा कर सकते हैं। 2πr दोनों में कॉमन है, तो 2πr मैंने बाहर ले लिया, यहां से h बच गया, ये प्लस यहां से एक r बच गया। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 लेना है, बुक में लिखा हुआ है, और रेडियस यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, और इन ब्रैकेट में हाइट हमने सेंटीमीटर में बनाई है 145 और प्लस में रेडियस जो कि 30 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ ऊपर में कुछ कट तो रहा नहीं है, तो इन सब का आपको प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। इन तीनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1320 और अपॉन में ये 7 आ गया। मल्टीप्लाई में इन दोनों का सम है, 145 प्लस 30 हो गया 175 और ये 7 ये कट जाएंगे। 25 7 175 होता है, तो 7 1 पे और ये 25 पे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते ही आंसर आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 33,000, और अभी हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो यहाँ यूनिट आएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो उसके लिए हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा 2 बार 100 से, तो इसे मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ। 33,000 को अगर मैं 2 बार 100 से डिवाइड करूंगा नीचे,
तो फिर ये चीज़ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3 0 तो ये कट गई, इस 10 से यहाँ डेसिमल लग गया, 3.3 मीटर स्क्वायर। अगर आपको डाउट हो कि ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया है तो समझिए बात को। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए लेट सपोज यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाना है तो मैं इसको एक बार 100 से डिवाइड करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर इसको मेरे को 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मैं मीटर स्क्वायर बना रहा हूं तो फिर 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म।